नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कानून से छोटी से छोटी जानकारियां मैं आप लोगों तक पहुंचाते रहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और उस विषय का नाम है दोस्तों नॉमिनी। आप कभी भी बैंक खाता खुलवाने जाते हैं, कोई एफडी करवाने जाते हैं, या कोई बीमा पॉलिसी लेते हैं, या किसी सर्विस बुक में अपनी नॉमिनी जो लिखवाते हैं, तो नॉमिनी आखिर होता क्या है और उसके क्या अधिकार होते हैं? नॉमिनी क्या बनाना चाहिए? क्या नॉमिनी आपके पैसों का मालिक होता है, क्या नहीं होता है, और वो एक्चुअली होता क्या है? इस संबंध में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो आने वाले समय में आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो हमारे जो नए दर्शक हैं दोस्तों, उनसे मेरा आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे कानून से संबंधित जानकारियां मैं इसमें अपलोड करते रहता हूं, जो विधि से संबंधित, कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होती है। और एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुत दिनों से लोगों का आग्रह रहता था कि मुझसे वो फोन पे बात करना चाहते हैं और अपने किसी पर्सनल मैटर पे लीगल एडवाइजरी लेना चाहते हैं। तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर दिया गया है, उस पर आप बात भी कर सकते हैं और उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय को खराब न करते हुए चलिए आइए आते हैं, हम लोग नॉमिनी पे बात करते हैं। एक कॉमन सा शब्द है नॉमिनी, जिसे कि आप सभी लोग आए दिन अपने किसी भी काम में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और चर्चा में रहता है कि मैंने अपने मामले में इसको नॉमिनी बनाया है और उसको नॉमिनी बनाया है। तो क्या नॉमिनी आपकी संपत्ति का, आपके पैसे का मालिक होता है, क्या नहीं होता है? तो दोस्तों, इस पे जो जानकारी है इसे आप ध्यान से सुनिए। नहीं हो सकता संपत्ति का वारिस। बैंक, एफडी और प्रॉपर्टी पर भी नहीं मिलेगा अधिकार। नॉमिनी को आपकी संपत्ति का वारिस नहीं है नॉमिनी, और नहीं आपके पैसे का, आपके एफडी का या किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है नॉमिनी। तो नॉमिनी एक्चुअली है क्या? जब भी अगर हम किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति को अपना नॉमिनी जरूर चुनते हैं, ऐसा बैंक कहता है, और हम करते भी हैं, ताकि लगाया गया पैसा जहां आप उसे सुरक्षित रख सकें, लेकिन व्यक्ति के नहीं रहने पर नॉमिनी हमारी संपत्ति को हमारे अपनों तक सावधानी से पहुंच जाता है। चलिए जानते हैं हम कि नॉमिनी का एक्चुअली मतलब क्या होता है, नॉमिनी के अधिकार क्या होते हैं, और उसकी नॉमिनी के क्या काम होते हैं। कई लोग अपने इंश्योरेंस, बैंक, एफडी और प्रॉपर्टी सहित अपनी अन्य चल अचल संपत्तियों के लिए नॉमिनी बनाते हैं। कई लोगों को यह वसीयत तैयार करने जैसा ही लगता है। तो दोस्तों, नॉमिनी जो होता है एक्चुअली कोई वो वसीयत नहीं होता है कि भाई मैंने नॉमिनी बना दिया है और ये जो नॉमिनी है वो वसीयत है, और इसी के आधार पर जो है मेरी संपत्ति का बयान होगा और उसको वो सुरक्षित रहेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। नॉमिनी नॉमिनी होता है और वसीयत वसीयत होता है। असल में ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि नॉमिनी केवल एक ट्रस्टी होता है। नॉमिनी ट्रस्टी का मतलब होता है कि वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखता है, और उसके जो एक्चुअल वारिस हैं उनको वो वहां तक पहुंचाता है। तो असल में ऐसा नहीं है। आपको बता दें, नॉमिनी केवल एक ट्रस्टी होता है जिसे एसेट्स को वसीयत के बताए गए कानूनी वारिसों या उत्तराधिकार के कानूनों के मुताबिक बांटना होता है। यदि आप नहीं रहते हैं तो आपके बाद आपके जितने भी उत्तराधिकारी हैं, उन उत्तराधिकारियों तक आपके द्वारा सुरक्षित किए गए पैसा, जिसमें आपने किसी को नॉमिनी बनाया है, उस नॉमिनी का ये कर्तव्य होता है कि उस पैसे को ले करके संबंधित व्यक्तियों को, जो आपके उत्तराधिकारी हैं, उनको उनके हिस्से के मुताबिक बांटने का काम होता है। वो एक ट्रस्टी होता है, केयर टेकर होता है। सामान्य शब्दों में आप ऐसे समझिए कि आपकी संपत्ति का मालिक होता है। उसको और अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि नॉमिनी है क्या। नॉमिनी वह व्यक्ति है जो आपकी मृत्यु के बाद बीमा कंपनी, बैंक, एफडी और प्रॉपर्टी में मिले पैसे को आपके कानूनी वारिसों तक पहुंचाता है। वह कानूनन उस रकम का मालिक बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। वह सिर्फ एक ट्रस्ट होता है। सरल शब्दों में कहें तो नॉमिनी एक केयर टेकर की तरह होता है, जो हमारे न रहने पर हमारी जमा पूंजी को हमारे अपनों तक पहुंचाता है।
इंश्योरेंस के मामले में किसे मिलेगा पैसा? जो हमें इंश्योरेंस कराते हैं, अपनी प्रीमियम भरते हैं, पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें किसको मिलेगा? तो इंश्योरेंस एक्ट 1939 के सेक्शन 39 के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी में बताए गए नॉमिनी को रकम देनी होती है। तो उसमें जो नॉमिनी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में दे रखा है, तो ये 1939 जो है इंश्योरेंस एक्ट का प्रोविजन 39 जो है सेक्शन धारा, उसके तहत नॉमिनी को ही पैसा मिलेगा। इसके बाद नॉमिनी इस रकम को कानूनी वारिसों को बांटेगा, वो उसको खा नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉमिनी बना दिए तो नॉमिनी मालिक हो गया पैसे का, वही रख लेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है लोगों को। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि उस नॉमिनी का ये फिर कर्तव्य हो जाता है कि वो जो कानूनी जो वारिस हैं, उन सभी वारिसों को उस पैसे को उनके हिस्से के अनुसार बांट देगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग हमारे पास आए दिन आते रहते हैं कि नॉमिनी उसको बना दिया था, वो तो पैसा पूरा खा गया। वो ऐसा नहीं कर सकता। आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, मुकदमा कर सकते हो। प्रॉपर्टी के मामले में वसीयत और सक्सेशन लॉ काम करते हैं। प्रॉपर्टी जहां संपत्ति है, वहां पर वसीयत, यदि आप मरने से पहले कोई वसीयत लिख दिए तो वसीयत काम आता है। जिन जिन लोगों को आपने अपनी प्रॉपर्टी में जितना जितना हिस्सा दिया है वो काम आएगा। या फिर सक्सेशन लॉ। सक्सेशन लॉ क्या होता है? उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम लॉ, तो पर्सनल लॉ से वो उनकी उत्तराधिकारी चलती है। तो उसके अनुसार जो है प्रॉपर्टी में भूमिका होती है। नॉमिनी की कोई खास भूमिका उसमें प्रॉपर्टी में होती नहीं। अगर आप किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो आपको नॉमिनी नियुक्त करना जरूरी होता है। हाउसिंग सोसाइटी में प्रॉपर्टी का नॉमिनी खुद इसका वारिस नहीं बन जाता। मालिक की मृत्यु होने पर हाउसिंग सोसाइटी को मृतक के शेयर्स नॉमिनी को ट्रांसफर करने होते हैं, जो इन्हें कानूनी वारिसों तक ट्रांसफर करेगा। ये भी वही बात है। बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड और अन्य इन्वेस्टमेंट्स में जो है आपकी नॉमिनी की क्या भूमिका रहती है? बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड और अन्य इन्वेस्टमेंट के मामले में भी नॉमिनी अपने आप इनके मालिक नहीं बन जाते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन में यह बात साफ साफ लिखी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी इसको क्लियर करती है कि उस फंड का, बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया है, वो जो नॉमिनी है वो मालिक नहीं होता है और उसको उसके उत्तराधिकारियों तक पहुंचाना होता है। आरबीआई के गाइडलाइन में भी साफ साफ लिखा है। जो एम्प्लॉय हैं, जो सरकारी सर्विस में है, प्राइवेट सर्विस में है, प्रोविडेंट फंड ईपीएफ को लेकर अलग नियम है। ईपीएफ के मामले में रकम नॉमिनी को ही मिलती है। नियम के मुताबिक आप अपने ईपीएफ खाते में परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनेट कर ही नहीं सकते। आप परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों को भी नॉमिनेट कर ईपीएफ की रकम उनके बीच बांटने का अनुपात बता सकते हैं। ऐसे में परिवार का ये सदस्य इन पैसों का वारिस भी रहता है। नॉमिनी क्यों जरूरी है? नॉमिनी का काम उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही शुरू होता है जिसके नाम बीमा पॉलिसी या अन्य संपत्ति है। इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस के पैसे निकालना आसान नहीं होता है। ऐसे में नॉमिनी के रहने से यह प्रक्रिया आसान हो जाती है। नॉमिनी बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि आपके न रहने पर अपने परिवार वालों को कानूनी पचड़ों में न पड़ना पड़े। वसीयत न होने पर नॉमिनी संपत्ति किसे देगा? ऐसे मामले में उस संपत्ति का बंटवारा इंडियन सक्सेशन लॉ, हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ के अनुसार किया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में जो नॉमिनी है उसके क्या काम होते हैं, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि नॉमिनी आपके द्वारा बैंक अकाउंट, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी या संपत्ति या ईपीएफ किसी भी जगह जो आपने नॉमिनी निर्धारित किया है, बनाया है, वो आपकी संपत्ति का मालिक नहीं होता है बल्कि एक ट्रस्टी होता है, केयर टेकर होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? इस अनमोल कमेंट जो आपके हैं जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।